अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में बहुत ही अच्छी गोभी आई हुई है। सर्दियों की गोभी वैसे भी बहुत अच्छी होती है, एक तो कीड़ों से दूर होती है। तो आज गोभी आई हुई है बहुत अच्छी। तो मैं आपको आज गोभी आलू की मैं कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। मैं आज को आपको गोभी आलू की कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। तो चलें फटाफट से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये एक नॉर्मल साइज का गोभी का फूल है। ये 1 किलो या 1.25 किलो जितना फूल था, जिसमें से ये मैंने ये उसकी डंठल है और उसकी डंठल के जो मोटी डंठल है उसको भी काट के उसके अंदर का भी ये मैंने निकाल लिया है। ये देखिए ये पीस, और बाकी उसकी जो थोड़ी सी नरम डंठलें थी मैंने वो भी काट के बारीक बारीक डाल ली हैं। और ये गोभी का फूल है, जो ऊपर का फूल था ये भी मैंने धो लिया है, धो के पानी में भिगो दिया है। और ये हमारे पास 4 आलू हैं जो मैंने ये क्यूब शक्ल के आप देख सकती हैं मैंने काट लिए हैं। अच्छा, गोभी के साथ मसला ये है कि गोभी और जो गोभी के अंदर ना रेत बहुत आती है जो हमें नजर नहीं आती, बारीक बारीक रेत होती है। तो गोभी को हम धो के साफ करके इसे हमें पानी में भिगो लेना चाहिए ताकि ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये हम डालेंगे दही। इसके मसाले में डालना है मैंने, क्योंकि आपको पता है आजकल टमाटर जो हैं वो मार्केट में इतने ज्यादा सस्ते नहीं है। तो मैं इसमें टमाटर भी डालूंगी ये, लेकिन कम डालूंगी। और वैसे भी आपको पता है जब गुर्दों के मसाइल हो तो टमाटर का छिलका उतार के डालना चाहिए, और मैंने भी इसका छिलका उतारा हुआ है। तो ये मैंने 1 टमाटर लिया है, और ये मेरी एक मीडियम साइज से जरा सी बड़ी प्याज है, ये मैंने ये चॉप करके रखी हुई है। और ये मैं प्याज जो है बारीक स्लाइस की हुई छोटी प्याज है जो मैं फ्राई करते हुए डालूंगी। ये लहसुन अदरक मैंने भर के लिए हैं 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये गोभी है और गोभी आपको पता है बादी भी बहुत होती है, तो मैंने उसके लिए ही डाला है। और ये इसमें मसाले जाएंगे, मसाले बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बस ये मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च। और ये हमारे पास 1 टीस्पून भर के ये नॉर्मल मिर्च है हमारी। और ये हमारे पास 1 चमचा जो है ये 1 टीस्पून हमारे पास जीरा है। और ये हमारे पास जो नमक है ये टू टेस्ट है। जब जैसे ही हमारा जो टेस्ट के हिसाब से होता है आप भी अपना नमक और मिर्च जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास सूखा धनिया है, ये हमारे पास कटा हुआ धनिया है 2 टेबल स्पून। और ये हमारे पास ये हमारे पास है अदरक और हरी मिर्च, ये एंड में जाएगा। ये तीनों चीजें हमारी एंड में जाएंगी। ठीक है। अच्छा, चले फिर आए फटाफट से अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। ये एक हमारा नॉर्मल साइज का हमने ये चमचा लिया है ऑयल का, जो हम कढ़ाई में मैंने डाल दिया है, और कढ़ाई के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। तो चले फिर आए हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखें, ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम ये डाल रहे हैं प्याज अपनी। अच्छा, प्याज के हमने इसे बहुत ही ज्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ना ये सब्जी है और सब्जी के अंदर इतनी शदीद प्याज फ्राई की जरूरत नहीं होती। बस ये हल्का सा पिंकिश होगा तो हम इसमें हम बाकी मसाले शामिल कर लेंगे। ये देखें, बड़ा ही अच्छा ये फ्राई हो रहा है प्याज हमारा। देखिए, प्याज हमारा ये पिंक पिंक सा हो गया है। अब इसके अंदर हम अपना लहसुन अदरक शामिल करने लगे हैं। लहसुन अदरक जो है इसको डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि अदरक का और लहसुन का कच्चापन जरा थोड़ा खत्म हो जाए। लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया है, तो अब हम इसके अंदर अपने मसाले शामिल करने लगे हैं। मैंने जो मसाले बताए थे उसमें मैंने ये 1/2 टीस्पून हल्दी नहीं बताई थी, मैं वो भी डाल रही हूँ इसके अंदर। और इस स्टेज पे आके हम थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून हम इसमें पानी डालेंगे। मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर रही हूँ, बस इतना ही, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। बस देखें, अच्छा खासा ये फ्राई हो गया है। अब मैं इस स्टेज पर आकर अपनी दही शामिल करूंगी, जो कि मेरा है ऑलमोस्ट ये 1/2 कप दही है मेरे पास, आप देख सकते हैं। दही डाला है मैंने और ये दही इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ मसाले में। दही भी अच्छा खासा ये फ्राई हो गया है, भुन गया है, इसका पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अपने आलू। इसमें मैंने ये आलू के साथ ये गोभी की डंठलें भी शामिल कर दी हैं, और अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर रहे हैं। और अब हम इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक कर पकाएंगे, ताकि ये अपने ही पानी में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और ढकना ढककर पकाते हुए हमने आंच को अपना
स्लो करना है, यानी कि मीडियम से स्लो की तरफ ही रखना है, ताकि ये अपने ही पानी में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और ये हम इसको कम से कम 3 से 4 मिनट हम इसको रखेंगे इसमें। फिर हम इसके अंदर गोभी के फूल शामिल करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी गोभी और के जो डंठले हैं और ये आलू जो है ये तकरीबन हमारे ये सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें थोड़ा थोड़ा यानी कि सॉफ्ट करना था, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर फूल डालने हैं अपने गोभी के। ये धुली हुई, हालांकि साफ सुथरी ये वॉश की हुई सारी ये गोभी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे पानी में डाला था। गोभी डंठले ये सब मैंने वॉश करके पहले पानी में भिगोई थी, ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा रेत हो जो हमें नजर नहीं आ रही वो भी निकल जाए। तो ये देखिए अब मैंने निकाल लिए हैं ये गोभी के फूल। अब मैं ये इसके अंदर शिफ्ट करने लगी हूँ। ये इसी आलू और गोभी की डंठलों के बैटर जो मैंने ये सारा मसाला बना लिया, तैयार कर लिया। ये सब्जी इस तैयार की हुई सब्जी में, यानी कि ये अभी हाफ डन है इसकी सब्जी। आलू और गोभी की जो डंठल हैं ये हाफ डन हुई हैं। इसके अंदर मैंने ये गोभी शिफ्ट कर दी है और इस स्टेज पर आकर मैंने अपने जो मैंने आपको दिखाए थे ये छिलका उतार के जो टमाटर रखे काट के रखे हुए हैं और ये प्याज मैंने ये क्यूब शक्ल में काटी हुई है, ये भी शामिल कर दूंगी मैं इसके अंदर। और मैं अपना ये जो कुटा हुआ धनिया है ये भी शामिल कर दूंगी मैं इसके अंदर। और बस फिर इसको मैं धीमी आंच पर आंच पे ढक के मैं इसको कोई 20 मिनट के लिए बनाऊंगी। तो देखिए 10 मिनट के बाद मैंने उठा के देखा है कि इसमें पानी की जरूरत है कि नहीं है। अभी इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स भी कर रही हूँ, कि मैंने मसाले डाले थे ना सारे इसमें अभी कच्चे, ये सारे मिक्स कर रही हूँ। और इस स्टेज पर आकर मैं इसके अंदर एक हाफ कप से भी कम पानी शामिल करने लगी हूँ, ताकि बिल्कुल ये इसकी जो हर चीज़ है ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखें ये मैंने ये पानी इसमें शामिल कर दिया है। ये देखिए इतना बचा भी दिया है मैंने आपके सामने पानी। और ये मैं इसमें डाल के अब बस इसको ढकने को बंद करने लगी हूँ। हाँ, इस स्टेज पे मैं अपनी नमक मिर्च भी ज़रा चख लेती हूँ। ये देखिए मिर्ची तो ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन नमक मुझे इसमें कुछ कम लग रहा है, तो मैं इसमें ये इतना सा नमक और बढ़ा देती हूँ, क्योंकि नमक आपको पता है ना हमने अपने टेस्ट के हिसाब से ही करना होता है नमक ना। ये नमक मैंने इसमें बढ़ा दिया है। अब मैं इसे ढककर पकाने के लिए दोबारा रख रही हूँ। हाँ जी, आए तो फिर अपनी गोभी देखते हैं कि कैसी बनी। माशाल्लाह से गोभी तो बहुत अच्छी शक्ल की लग रही है। मैं देखती हूँ। हाँ ये देखें, ये देखें, ये हमारी गोभी सॉफ्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन है हमारी गोभी। अच्छा, गोभी को हम धीमी आंच पे क्योंकि पकाते हैं, आपको पता जो भी सब्जी बनती है अगर वो धीमी आंच पे बने तो बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखें गोभी को ऑलमोस्ट मतलब सारा प्रोसीजर करने में हमारे 20 से 25 मिनट लगे हैं। और अगर मैं ये गलत ना कहूँ कि अगर शुरू के 2 मिनट भी लगा लें तो कम से कम पौना घंटे में ये हमारी तमाम सब्जी तैयार हो गई है। बस अब मैं इसके अंदर इसमें सारे जो बाकी मसाले शामिल करने वो भी करने लगी हूँ। ये देखें, ये 1 टीस्पून जो है हमारे पास गरम मसाला है और 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है। ये दोनों मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। ये हरी मिर्चें और अदरक हैं जो मैंने ये डाला है इसके ऊपर। ये मैंने इसके ऊपर इसमें शामिल कर दिया है। और अब ये मैं अपना हरा धनिया इसमें शामिल करने लगी हूँ। ये देखें, और इसको बस हम इसके नीचे आग बंद कर रहे हैं और इसको हम ढक के रख रहे हैं 1 से 2 सेकंड के लिए। 1 से 2 सेकंड के बाद अब मैं इसके अंदर जो प्रोसीजर कर रही हूँ वो आप देखें इसमें क्या कर रही हूँ। ये चूल्हा इसमें बंद है ऑलमोस्ट। और ये देखिए अब मैंने इसमें ये रखा और मैंने इसमें अपना पहले से एक ये चारकोल का पीस गरम करके मैंने इसको, ये देखें, ये मैंने इसमें रखा। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी का, जो मेरा अपना बनाया हुआ देसी घी है, उसका ये टच देने लगी हूँ। ये देखें, ये इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। और बस मैं इसके अंदर ये इसको बंद करने लगी हूँ। अब ये थोड़ी सी देर के अंदर ही इसमें टेस्ट रच बस जाएगा और हमारी ये गोभी तैयार है। मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। मैंने आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये मैं अपनी गोभी, आपको ये देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी भापें उठ रही हैं और कितनी खूबसूरत ये मेरी गोभी की कढ़ाई बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये गोभी की कढ़ाई पसंद आई होगी। आप इसको देखते हुए खुद भी घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं
और अगर मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और इस गोभी को आप रोटी के साथ या खमीरी रोटी के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी गोभी बनी है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।